कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक हैं आयोजक श्री चैत्य वृक्ष जिनालय जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति बड़ौत, निवेदक बड़ौत दिगंबर जैन समाज समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज बड़ौत। पुण्यार्जक रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। डिस्ट्रीब्यूटर्स रिक्वायर्ड। कॉन्टैक्ट 9822284936। विजिट www.ravimasale.com। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। गुरु भक्त परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं तनु और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश प्रांत के बागपत जिले के धर्मनगरी बड़ौत स्थित श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन छोटा मंदिर जी में नवनिर्मित श्री चैत्य वृक्ष जिनालय का जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आध्यात्म योगी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 17 से 22 नवंबर 2023 तक चली पाषाण से परमात्मा बनने के इस महानुक्रम में जहां आपने कल के भाग में आनंद लिया प्रभु के तप कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों का, तो वही आज की कड़ी में आप देखेंगे 21 नवंबर को मनाए गए केवल ज्ञान कल्याणक के पावन दृश्य। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए दर्शन लाभ लेते हैं आगम के आलोक में संपन्न हुई महोत्सव की मांगलिक गतिविधियों का। उत्तर प्रदेश प्रांत के बागपत जिले की धर्मनगरी बड़ौत स्थित दिगंबर जैन कॉलेज सी फील्ड में श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन छोटा मंदिर जी में नवनिर्मित श्री चैत्य वृक्ष जिनालय का जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 17 से 22 नवंबर 2023 के मध्य आयोजित हुए इस महामहोत्सव के 5वें दिन अर्थात 21 नवंबर को मनाए गए केवल ज्ञान कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं का शुभारंभ प्रभु अभिषेक के साथ हुआ, जिसमें पुण्यशाली भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य श्री द्वारा उच्चरित बीजाक्षर मंत्रों के मध्य मस्तक पर प्रासुक जल के कलश डुराते हुए अपने कषायों का शमन किया। क्लीम क्लीम एमरहम वम हमें हमें समे सम तमे तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम ध्राम ध्राम द्रीम द्रीम द्रवय द्रव। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र चतकोण कलशाभिषेकम। सोने के कलशों में जल भर लो, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर लो। धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश, मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक। प्रभु का अभिषेक करने के बाद आया समय शांति धारा का। रिद्धि मंत्रों की पावन ध्वनियों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने समस्त जीव जगत की कल्याण की भावना भाते हुए प्रभु की शांति धारा की। ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम भ्रूम ब्राहा अस्यावसाय नमः। सर्वे देशस्य सर्वे राष्ट्रस्य सर्वे समाजस्य चतुर्विसंगस्य मम सर्वे शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं ऋषभद्यं कौमु चक्रेश्वरी सहिताय घाती करम क्षय कराय अतुल बलवील परिक्रमाय सर्व चिंता विघ्न बाधा विनाशनाय स्फ्राम स्फ्रीं स्प्रूम स्प्रूम स्प्राहा ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं चंदा प्रभु ज्वाला मालिनी सहिताय घाती करम क्षय कराय अतुल बलवील परिक्रमाय सर्व चिंता विघ्न बाधा विनाशनाय स्फ्राम स्फ्रीं स्प्रूम स्प्रूम स्प्राहा। शांति धारा के पश्चात नित्य अर्चना के अंतर्गत सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी सहित सभी देवगणों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में अर्घ्य समर्पित करते हुए पूजन की नैमित्तिक क्रियाओं को पूर्ण किया। मंगल सरस्वती मातिका मंगल जिन बर धरे मुख
मंगल में मंगल करो हरो असाता कर्मो। या विधि मंगल करन से जग में मंगल हो। प्रभु जी की महिमा प्यारी प्रतिमा पर हम बलिहारी। मेरे जीवन बगिया के तुम हो माली। पत्थर की आए हम पुजारी तेरी शरण में। आए हम तुम्हें तेरी शरण में प्रभु की शरण में। तेरी शरण में प्रभु की शरण में। आए हम पुजारी तेरी शरण में। आए हम पुजारी तेरी शरण में। नैमित्तिक क्रियाओं के पश्चात इंद्रगणों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में विधान की स्थापना कर नित्यमय पूजन प्रारंभ किया। चैत्यालय सामूहिक आत्र अवतर अवतर समुसट आह्वान ओम ह्रीं महर्षिताचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म दिनागम जिन चैत्यालय सामूहिक आत्र मम संहितो भाव भाव सट संधीकरणम परिपुष्पांजलि। प्रभु जी के चरण चढ़ाएंगे नीर से तो जो मुदा न भूले सदा जो भक्ति से अनजान पाए शिव पाता। पूजन के मध्य में इंद्रजनों सहित सभी पुण्य प्रतापियों ने संगीत की मधुर स्वर लहरियों के मध्य नाचते झूमते हुए प्रभु चरणों में अपने भक्तिभाव अर्पित किए। अगले क्रम में पात्र बने इंद्र एवं इंद्राणियों ने देव शास्त्र गुरु को ध्याते हुए जल फलादि के अर्घ्य समर्पित कर श्री याग मंडल विधान की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। एकादशाम श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय तप कल्याण प्राप्तिभ्यो नमः। अर्घम निर्वपामिति। ओम ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशाम अनंतनाथ जिनेन्द्राय तप कल्याण प्राप्तिभ्यो नमः। अर्घम निर्वपामिति। विधान पूजन के उपरांत महोत्सव में परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का 32वां मुनि दीक्षा महोत्सव मनाया गया, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को पखारकर उनका मंगल आशीष पाया। तत्पश्चात अन्य श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री को शास्त्र भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। पखारों में ये शुभ घड़ी आज आई है, चरण तेरे पखारों में ये शुभ घड़ी आज आई है, चरण तेरे पखारों में ये शुभ घड़ी आज आई है। विशुद्ध सागर मेरे गुरुवर की मन में लो लगाई। इसी क्रम में जहां भक्तों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर उनका नमन वंदन किया, तो वहीं दूसरी ओर श्रेष्ठी जनों ने दिगंबराचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा रचित 16 कारण भावना अनुशीलन नामक पुस्तक के विमोचन का सौभाग्य पाया। मेरे जीवन के प्राणों में आप समा जाओ। जन्म रोपामिति। मेरा मन ये पुकारे आजा, मेरा मन। अगले क्रम में भक्तों को पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। परम पूज्य आचार्य श्री ने भक्तों को बताया कि यश एवं अपयश दोनों से शून्यता का भाव रखकर जीवन जीने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञानी कहलाता है। उत्कृष्ट स्वर्ग चाहिए है
तो वीतराग भावलिंग से युक्त श्राग संयम से भी नहीं, राकेश पंडित, वीतराग संयम के साथ ही ये जीव सर्वहार सिद्धि का देव बन सकता है। पंडित, इन सब जीवों को समझा देना, कभी कभी बहुत बड़ी भूल कर लेते हैं और भूल ये करते हैं कि मैं भी पंचम काल में आप मोक्ष जाएंगे नहीं तो हम भी तो स्वर्ग तो हम भी जा सकते हैं। श्रावकों के मस्तिष्क में ये विषय खड़ा हो जाता है, हम भी स्वर्ग ही जाएंगे, आप भी स्वर्ग ही जाएंगे। इसलिए पंचम काल में वर्तमान में मुनि बनने की क्या सार्थकता, क्योंकि सभी को मालूम चल चुका पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है। अहो मुमुक्षुओं, स्वर्ग शब्द सुन करके खुश मत हो जाना। मनुष्य शब्द सुनते ही तुम प्रसन्न हो जाते हो, लेकिन नहीं, आजकल पंडित सफेद गुड़ आने लग गया मिश्री जैसा, आप समझ ही नहीं पाएंगे मिश्री रखी है कि गुड़ रखा हुआ है। कुछ हल्का पीला आने लग गया, कुछ और काला सा आने लग गया। शक्कर में भेद है, खांड शक्कर मिश्री सब भेद ही भेद चले आ रहे। तो मित्र, जैसे लोकांतिक देव 8 प्रकार के हैं, न कि 8 ही हैं, 8 प्रकार के हैं, 8 ही नहीं है। सैकड़ों भी खड़े कर दो तब भी चलेगा। वो तो 8 प्रकार के दिखाने के लिए विद्वान 8 यहां खड़े करते हैं। 8 प्रकार हैं पर 8 संख्या नहीं उनकी। ऐसे मित्र, गुण संज्ञा एक है पर एक ही प्रकार का गुण नहीं है। मनुष्य संज्ञा एक है, एक प्रकार के मनुष्य नहीं है। तृतीय संज्ञा एक है, एक प्रकार के त्रिंश नहीं है। देव संज्ञा एक है, एक प्रकार के देव नहीं है। उन देवों में इतना भेद है, इतना भेद है। एक ये बैठे हैं विद्वान, एक आप बैठे हो, वो नीचे बैठे हैं, कुछ और दूर बैठे हैं, तो मित्र कुछ और दूर पंडाल के बाहर हैं, तो कुछ पंडाल की सफाई भी कर रहे हैं। अब बोलिए, हम भी देव बनेंगे गुरुजी, आप भी देव बनोगे? पंडित जी ये भी। गुरु प्रवचनों के उपरांत महोत्सव में आया समय श्री आदि सागर जी महामुनिराज की प्रथम आहार चर्या का, जिसके अंतर्गत आहार दान का सौभाग्य पाने आए भक्तों ने महामुनिराज का नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन किया। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। तत्पश्चात विधि अनुरूप होने पर पात्र बने राजा सोम एवं श्रेयांस परिवार सहित अन्य पुण्य प्रतापी ने सर्वप्रथम महामुनिराज का पूजन अर्चन किया और फिर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इक्षुरस से उनकी आहारचर्या कराकर अपने जीवन को कृतार्थ किया। भक्तों के आहार को अत्रो अत्रो तिष्ठो जिनवर, भक्तों के आहार को नवदा भक्ति स्वीकारो प्रभु, हम सबका उद्धार हो।
सबका उद्धार हो, हम सबका उद्धार हो। आहार के उपरांत पूज्य गुरुदेव ने अपने कर कमलों से केवल ज्ञान संस्कार, मुखोद्घाटन एवं नयनोन्मीलन आदि क्रियाएं संपन्न की। करने पावन दीप जला रहे, खुशी से ना करते हैं तन बिछोड़, है मन बिछोड़ चरिया से। खुशी से सारे देव प्रभु का ज्ञान कल्याणक मना रहे। जो भेद ज्ञान से गुण रह, जिन वाणी का दर्शाते हैं रहे, लोक आलोक प्रकाशित कर। संस्कार आदि क्रियाओं के पश्चात कार्यक्रम में अब था अवसर समवशरण रचना दर्शन का, जिसमें सर्वप्रथम पुण्यार्जक परिवार ने समवशरण का लोकार्पण कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की, तो वहीं अन्य पुण्यवान श्रद्धालुओं ने समवशरण की मंगल आरती करने का पुण्य लाभ पाया। मंगल आरती के उपरांत ही प्रभु की दिव्य देशना को श्रवण करने के निमित्त भवनवासी, ज्योतिषी एवं स्वर्ग वैमानिक व्यंतर आदि चतुर निकाय के देवगणों का भी समवशरण में आगमन होने लगा। चलो दरबार प्रभु के कर लो दीदार, चलो दरबार प्रभु के कर लो दीदार प्रभु के। बड़ी मनहारी लागे रे, ओ प्यारी लागे रे, बड़ी मनहारी लागे रे, समवशरण की रचना मने कर देखता। इसी दौरान अतिथियों ने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जहां धार्मिक पत्रिका का विमोचन किया, तो वहीं सकल दिगंबर जैन समाज एवं आयोजन समिति की ओर से व्याख्यान वाचस्पति डॉक्टर श्रेयांश जैन बड़ौत का स्वागत अभिनंदन कर उन्हें 71 उपाधियों से अलंकृत किया गया। सत्य सत्य वंदन महाशिव वंदन, सत्य सत्य वंदन बड़ो दिन गए ये चंदन, बड़ो दिन गए ये चंदन, सत्य सत्य। स्वागत अभिनंदन के बाद आया वह अवसर जिसकी थी सभी को बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा, अर्थात प्रभु की दिव्य देशना का। समवशरण में प्रभु के गणधर के रूप में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री ने भगवान की दिव्य देशना को मुखरित कर उपस्थित जीवों का उद्धार किया। इन 4 अनुयोगों में द्वादशांग श्रुत अनुबद्ध है। प्रथम अनुयोग जिसमें सलाका महापुरुषों की व्याख्या है। कर्णानुयोग जीव के कर्ण प्रणामों की इसमें व्याख्या की गई है। ये जीव भावों की दशा से निगोद जा सकता है और भावों की दशा से तीर्थंकर परमात्मा बन सकता है। इस संसार में किसी का कोई सुख दुख दाता नहीं है। न कोई व्यक्ति किसी का करता है, न कोई किसी का हरता है, न कोई किसी का रक्षक है। वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र स्वाधीन है, जो कि त्रिकालिक है। विश्व में प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। एक दरिद्री है जिस जीव ने तीर्थ भूमियों का, निर्माल्य का,
धर्म आयतनों का द्रव्य का भक्षण किया है, उसका परिणाम आज भीख मांग रहा है। जिस जीव ने अनेक तीर्थों की रचनाएं की हो, निर्गंथों को दान दिए हो, अरहंत बिंबों की स्थापना की हो और भूखे को भोजन कराए हैं, आज वो पुरुष श्री संपन्न है। जिन लोगों ने छल कपट किए हैं, मायाचारी की है, मनुष्य आयु का बंद करके भी वे मनुष्य नहीं बने हैं, त्रियंच नहीं बने हैं। जिन्होंने त्रियंच आयु का बंद किया है, अज्ञानता के बस होकर के धर्म स्थानों को भी नहीं छोड़ा और पुण्य स्थानों पर पर्व के दिनों में भी अब्रह्म जैसे पाप किए हैं, ऐसे जीव त्रियंच योनि को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने न अष्टमी को देखा, न चतुर्दशी को देखा और दिन रात भक्षण किए हैं, रात्रि में भोजन किए हैं, ऐसे लोग दरिद्र कुल में जन्म लेते हैं। जो जीव रात्रि भोजन त्याग कर देता है, 1 वर्ष का जिसने रात्रि भोजन का त्याग किया है, वो 6 मास के उपवास के फल को प्राप्त होता है। जिन्होंने सोते सोते खाया और जगते ही खाना प्रारंभ कर दिया है, कभी निर्गंतों को दान नहीं दिए हैं, कभी अरहंतों की पूजा नहीं की है और बिना दान। इसी क्रम में पूज्य गुरु महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उनकी ज्ञान तृष्णा को तृप्त किया। बिल्ले ही जीव हैं, ऐसा क्यों? तथा इस कली काल में जीव को संयम के भाव क्यों नहीं आते? श्रेष्ठ प्रश्न किया है। इस जीव को सर्वथा काल दोष न दे करके इस काल में भी जीव संयम को धारण किए हैं, इस काल में भी जीव तत्वों को समझते हैं, लेकिन विरला निश्चय तच्चम बिरला भावे तच्चो तच्चम बिरला भाव तच्चो तच्चम बिरला धारणा होदी। तत्व को जानने वाले लोग कम हैं, सुनने वाले उस कम हैं। हे मित्र, तत्व को जीने वाले कम हैं और तत्व के अनुसार बोलने वाले की संख्या बहुत कम है। लेकिन फिर भी कलयुग में भी जिन जीवों ने नरक आयु का बंद कर लिया है, मनुष्य आयु का बंद कर लिया है, त्रियंच आयु का बंद कर लिया है, वे जीव स्वप्न भी अनुवृत्ति महावृत्ति नहीं बन सकते। मुझे नहीं मालूम मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो इस भव्य पंचकल्याणक में हमें भगवान के माता पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं तो आपसे यह आपको नहीं था मालूम, लेकिन आज आपको मालूम हो जाना चाहिए। आपने पूर्व पर्याय में अनेक जीवों पर रक्षा के भाव किए थे और नाना जीवों के प्रति अनेक अपने बच्चों के समान जगत के बच्चे स्वीकार किए थे, इसलिए आप जगत जननी माँ तीर्थंकर की माँ बनने का अवसर मिला है। सुभोम पानी पर नमोकार मंत्र के अपमान से नरक चला गया था और आजकल हम धर्म की प्रभावना से बहुत सारे पोस्टर और मंत्र लिख देते हैं, लेकिन उस उत्सव के बाद उन सब की अभिनय होती है, तो उस पाप से हम कैसे बच सकते हैं? समाधान। हाँ भव्योत्तम, आज हमारा कर्तव्य है कि शुद्धो ऊर्ध्व समामनाया, यदि आपको बहुत अच्छा है कि किसी सीढ़ी पर नाम ना लिखाएं, यदि किसी व्यक्ति को अपना नाम लिखाने की इच्छा ही है तो दीवारों पर लिखवा दो, लेकिन सीढ़ी पर नाम लिखा करके वो बीजाक्षरों का अभिनय ना कराएं। साथ में ही जो पोस्टर आदि हैं, मेरा तो ये सोच है कि यदि 1 वर्ष के संपूर्ण यति संघ पूरे देश के चारों परंपराएं के साधु पेम्पलेट का छपाना बंद करा दें, समाज को आदेश कर दें, तो इतना द्रव्य बचेगा, 1 साल में 1 तीर्थ खड़ा होगा। प्रभु की दिव्य देशना श्रवण करने के उपरांत भक्तों ने मंगल दीपों से सुसज्जित थाल लेकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रभु की भव्य मंगल आरती की।
कष्ट मिटे सब भक्त जनों का, मन पावन हो जाता। मंगल आरती के दौरान कार्यक्रम पंडाल का वातावरण बड़ा ही मनोरम हो चला। भक्ति की ऐसी व्यार चली कि भक्ति संगीत की मधुर स्वर लहरियों पर मंत्र मुग्ध हो सभी श्रावक श्राविकाएं प्रभु भक्ति में नाचते झूमते नजर आए। मंगल आरती के बाद आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे अतिथियों एवं विशिष्ट जनों को माला एवं धर्म पटुका आदि पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। श्रीमान आपका स्वागत है, श्रीमान आपका स्वागत है, श्रीमान आपका स्वागत है, श्रीमान आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है, श्रीमान। भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है, आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। अभिनंदन करते हैं आपका, अभिनंदन करते हैं आपका, करते हैं सम्मान, आपका स्वागत है, श्रीमान। आपके आने से है प्रियवर हृदय बहुत ही आनंदित है, आपकी गरिमा मई उपस्थित आज बड़ी ही अतुलित है। आमंत्रण स्वीकार आपने, आमंत्रण स्वीकार आपने, रखा हमारा मान, आपका स्वागत है, श्रीमान। धर्म के इस उत्सव में तुमने पुण्यार्जन है आकर किया, तन मन आपका धर्म समर्पित आपने आके सिद्ध किया।
दान धर्म और सदाचार ही, दान धर्म और सदाचार ही आपकी है पहचान। स्वागत सम्मान के बाद आया समय सांध्यकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, जिसके अंतर्गत भजन सम्राट श्री रूपेश जैन ने सर्वप्रथम सरस्वती वंदना से अपनी भजन श्रृंखला का शुभारंभ किया। तत्पश्चात अपने मधुर स्वरों से नमोकार महामंत्र की महिमा बतलाई। नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी संगीतारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहुणम्। नवग्रह उनके रहे पक्ष में हो, नवग्रह उनके ही रहे पक्ष में। अज जो जप लेना बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 नमोकार। नवग्रह उनके रहे पक्ष में, नवग्रह उनके रहे पक्ष में। जो जप लेना बार नमोकार हो। श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए, श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए। संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। अरिहंतों के लिए खुल गए हो, अरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष महल के द्वार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमो ओ नमोकार नमोकार महामंत्र। आचार्यों के आचारों पर आचरण करें, आचार्यों के आचारों पर आचरण करें। उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करें, उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करें। और नमन जगत के सर्व साधुओं को हो, नमन जगत के सर्व साधुओं को हो बारंबार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र। अगले क्रम में श्री रूपेश जैन ने अपने सुरमई कंठ से एक से बढ़कर एक सुंदर भजनों की ऐसी सुंदर प्रस्तुतियां दी कि उपस्थित समस्त भक्तजन प्रभु भक्ति में नाचने झूमने को विवश हो गए। 80 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, वो नमोकार है। पाए जपने वाला हो, ये 5 पदों की माला सुख पाए जपने वाला हो। मनोरमाया सीता मैं नाया चंदन वाला हो, मनोरमाया सीता मैं नाया चंदन वाला। तकदीर बदलने का जिसको अधिकार है, तकदीर
जिसको अधिकार है वो नमोकार है। मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। महावीर प्रभु की शरण मिली है, हम महावीर प्रभु की शरण मिली, गुरुवर विशुद्ध का प्यार मिला। मिथ्या से रहकर दूर जहां आडंबर त्यागे जाते हैं, मिथ्या से रहकर दूर जहां आडंबर त्यागे जाते हैं। कर्म ही सच्चा धर्म मन झुका जिनवर हमें सिखाते हैं, कर्म ही सच्चा धर्म मन झुका जिनवर हमें सिखाते हैं। जीवन भर नहीं चुक पाता, जीवन भर नहीं चुक पाता, देते जो प्रेम उधार। जीवन भर नहीं चुक पाता, देते जो प्रेम उधार। डूबा जा रहा विशुद्ध सागर में सारा संसार। हर झील में मेरी एक हाजिरी हो, हर साल शिखर झील मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वही रोक लेना। दर्शकों भी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश प्रांत के बागपत जिले की धर्मनगरी बड़ौत स्थित दिगंबर जैन कॉलेज सी फील्ड में आयोजित हुई श्री चैत्य वृक्ष जिनालय जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत 21 नवंबर को मनाए गए प्रभु के केवल ज्ञान कल्याणक के पावन दृश्य। परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य चर्य शिरोमणि आध्यात्म योगी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 17 से 22 नवंबर 2023 के मध्य आयोजित हुई इस महा महोत्सव में आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय फिर उपस्थित होंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रभु के मोक्ष कल्याण की मांगलिक गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक थी आयोजक श्री चैत्य वृक्ष जिनालय जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति बड़ौत। निवेदक बड़ौत दिगंबर जैन समाज समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज बड़ौत। पुण्यार्जक रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। डिस्ट्रीब्यूटर्स रिक्वायर्ड। कॉन्टैक्ट 9822844936। विजिट www.ravimasale.com। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। गुरु भक्त परिवार।